हेलो एवरीवन। आज हमारा फाइबर टू फैब्रिक का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। वो है सिल्क। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर भी क्या है, हमारा एक एनिमल फाइबर ही है। और इसमें हम देखेंगे कि सिल्क वर्म से कैसे सिल्क तैयार किया जाता है, और इससे हमारे देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े तैयार किए जाते हैं, साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, और बहुत सारे पैरासूट्स वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। और सिल्क के धागे को ऑपरेशन थिएटर्स में भी यूज़ किया जाता है सिलाई के लिए। ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम सिल्क आज पढ़ेंगे। देखते हैं। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वर्म्स स्पिन दी सिल्क फाइबर्स। सिल्क वर्म्स को से ही हम सिल्क फाइबर तैयार करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। और इस सिल्क वर्म को के पालन पोषण करना या सिल्क वर्म को पालना ही हम सिल्क पाने के लिए इस प्रोसेस को या इस साइंस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। अब मतलब ये कहा गया है कि आप अपने घर में अपने जो भी मम्मी, चाची, दादी, जितनी भी वो सब लोग घर में लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं या सूट सलवार जो भी पहनती हैं, तो आप देखेंगे कि उनके पास कितने सिल्क के कपड़े हैं। उनकी लिस्ट तैयार कीजिए और वो कौन कौन से सिल्क के बने हुए हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। इसलिए अब इसकी प्रोसेस, सिल्क प्राप्त करने की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी है, कैसे सिल्क मोथ तैयार होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैज़ लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर। आप देख रहे हैं कि फीमेल सिल्क जो होती है वो बहुत सारे अंडे देती है और उसी से लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक है ना। दे ग्रो इन साइज, जब ये अपनी साइज़ में बढ़ता है। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब कैटरपिलर अपनी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने को होता है ऑफ दिस लाइफ हिस्ट्री इज़ कॉल्ड प्यूपा, तो उसको हम प्यूपा कहते हैं। यानी जब सिल्क कैटरपिलर से थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है उसे हम प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वीव्स इन नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये प्यूपा क्या होता है कि अपने आप को होल्ड करने के लिए या अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक एक घर सा तैयार किया करता है। मतलब एक घर सा बुन लेता है अपने अंदर, जिसके अंदर वो रहना चाहता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर। हम देखते हैं कि ये जो फिगर में दिखाया हुआ है कि इसने ना जो इसका सर जो है बाहर से और आगे से थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये मूवमेंट करता रहता है, इसका जो सर मूवमेंट करता रहता है, तो कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर। तो कैटरपिलर से एक फाइबर सिक्रेट होता है। जैसे आपने वो देखा ना, मकड़ी जाला बुनती है, तो मकड़ी के जाला भी एक धागे जैसा ही होता है। इसी तरीके से ये भी एक इसके अंदर से भी एक चीज़ लिक्विड सिक्रेट होता है, और जो सूखने के बाद फाइबर बन जाता है, जिसको हम सिल्क फाइबर कहते हैं। मेड ऑफ सिल्क फाइबर्स। और ये जो फाइबर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो कि कैड़ा हो जाता है हवा के संपर्क में आकर के, और एक सिल्क फाइबर तैयार हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ। जल्दी ही कैटरपिलर अपने आप को उस सिल्क के धागे से बिल्कुल कवर कर लेता है और बाई द सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून। जब ये पूरा जैसा ढक जाता है ना, एक गोले जैसा, जैसे रुई का गोला होता है या ऊन का गोला होता है, इस तरीके से कि गोल रचना बन जाती है, जिसको हम कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ
कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, और अब ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और अपनी नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स, और इसी सिल्क फाइबर्स से हम धागा बनाते हैं सिल्क कपड़ों बनाने के लिए, सिल्क कपड़ों को बुनने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो इतना सॉफ्ट भी होता है सिल्क का धागा, और लेकिन इतना मजबूत भी है एज़ कम्पेयर टू स्टील, यानी कम स्टील के धागे से भी ज़्यादा मजबूत होता है सिल्क का धागा। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। इस सिल्क के धागे को हम सिल्क मोथ के कोकून से प्राप्त करते हैं। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न्स दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। ये आप देखते हैं कि इसकी जो सिल्क मोथ की जो अलग अलग वैरायटी होती हैं वो उनसे हम अलग अलग तरीके का सिल्क प्राप्त करते हैं, और उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। उनकी शाइनिंग, उनका स्मूथनेस, वो सब अलग अलग होता है। जैसा सिल्क होगा, जो उनसी प्रजाति होंगी सिल्क की, उसी तरीके से उसका धागा भी अलग तरीके का ही होता है। द टसर सिल्क्स, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। ये जो हमारे सिल्क के नाम दिए हुए हैं, कौन से? टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क। ये अलग अलग जो हैं, मतलब सिल्क मोथ्स की अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स, यानी अलग अलग प्रजातियों से ये सिल्क तैयार की जाती हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलवरी सिल्क मोथ। जो सबसे जो कॉमन होता है वो मलवरी पर बनाया जाता है, यानी सहतूत के पेड़ पर जो सिल्क पाला जाता है वो कॉमन सिल्क मोथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन द ब्यूटीफुल कलर्स। ये सिल्क फाइबर जो सिल्क मोथ से कोकून से हमें मिलता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है और मजबूत होता है, ठीक है। और उसको हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स से डाई कर सकते हैं, उसको कलर किया जा सकता है, और जिससे कि हमारा डिफरेंट कलर का धागा सिल्क का तैयार होता है, और फिर डिफरेंट टाइप के हम डिफरेंट और सुंदर सुंदर कपड़े तैयार कर लेते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत में ये जो व्यवसाय है सेरीकल्चर का बहुत ही पुराना है। इंडिया प्रोसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क्स ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। इंडिया बहुत अधिक मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस करता है अपना कॉमर्शियल स्केल पर। एक्टिविटी, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी क्या है, आप बहुत सारे सिल्क के आप कपड़े लेंगे अलग अलग तरीके के, और उनके पीसों को कलेक्ट करेंगे और अपनी स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट करेंगे। यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर शॉप। आप इसको किसी टेलर शॉप से भी जा कर के सिल्क के कपड़े आप ले सकते हैं और एक स्क्रैप बुक में उनको लगा करके रख सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट एंड टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क्स, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा। या फिर आप अपनी मम्मी, चाची, दादी जो भी हैं उनसे आप डिफरेंट टाइप के सिल्क को आप ले सकते हैं, उनके कोई धागे ले सकते हैं उनका, या कटिंग ले सकते हैं और उनको कंपैरिजन करके देख सकते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क प्लीज़। और उनको हम आर्टिफिशियल सिल्क के कपड़ों से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स whose caterpillars provide the various type of silks। अब हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। हम इसमें क्या करना है कि एक हमें आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। अब आप इनको दोनों को अलग अलग जलाएंगे, फिर आप देखेंगे कि उनमें नोटिस कर लेना है कि इसमें किसकी डिफरेंस, किसकी स्मेल में क्या अंतर है जब इनको जलाया जाता है। बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली। आप एक ऊन के धागे को भी जला करके देख सकते हैं। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क।
क्या इसकी स्मेल आर्टिफिशियल सिल्क की स्मेल से जैसी ही है या दैट ऑफ प्योर सिल्क, क्या या फिर ये प्योर सिल्क जैसी है। कैन यू एक्सप्लेन और वाई। तो आप इसमें पहले उनकी स्मेल देखेंगे और उसके बाद उसको पता करेंगे। टू रिमेंबर दैट द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ ट्राई एंड द फ्लो-लविंग एक्टिविटी। अब हमने सिल्क का लाइफ हिस्ट्री को पढ़ लिया है। अब हम उसकी कोकून स्टेज को याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम नीचे की एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मोथ। हमें सिल्क मोथ की जो डिफरेंट स्टेजेस रही हैं लाइफ हिस्ट्री की, उनको कट करना है या उनकी पिक्चर्स लेनी है और उनको पेस्ट करके रखना है कार्डबोर्ड पे, चार्ट पेपर पे या अपनी स्क्रैप बुक वगैरह में। जंबल दैम, उनको मतलब हमें उल्टा सीधा लगा के रखना है, जंबल टाइप से लगा के रखना है और फिर उसको हमें अपनी तरीके से छांटना है कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी, यानी उनको अरेंज करना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। हुज डज इज द फास्टेस्ट विन। जो इसको तेज़ी से मतलब आप उसको सीक्वेंस में लगाएगा वही जीतेगा। ये आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन द योर ओन वर्ड्स। और आप एक नई एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि कोई भी सभी को अपने अपने वर्ड्स में लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक या स्क्रैप बुक में अपने शब्दों में लिख करके रख सकते हैं। इन इंडिया वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शंस। भारत में औरतें भी इसके महत्व को शामिल करते हुए इसमें विभिन्न जो अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं सिल्क के प्रोडक्शन की, उसमें सभी औरतें भी इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। ये सब क्या हैं, सिल्क वर्म्स के पालन पोषण के तरीके हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, और कोकून से सिल्क का पाना है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, और कैसे रॉ सिल्क से फैब्रिक तैयार किया जाता है, ये सब हम उसमें देख सकते हैं। बाय दिस एंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। हमने देखा कि हमारी इंडिया के अंदर तो सिल्क प्रोडक्शन है ही, लेकिन सबसे पहले संसार में चाइना के अंदर ही सिल्क प्रोडक्शन लाया गया था। इंडिया आल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया भी हमारा एक रैंक रखता है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कौन है, चाइना ही है, जिसने कि सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू किया था। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क को कैसे प्राप्त किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क को पाने के लिए हमें सिल्क के जो मोथ होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है और फिर उनके कोकून्स को कलेक्ट करके सिल्क के थ्रेड को निकाला जाता है। रियरिंग सिल्क वर्म्स। अब सिल्क वर्म्स से कैसे सिल्क निकालेंगे। इफ़ इज़ मेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी एक फ़ीमेल सिल्क मोथ एक टाइम में 100 यानी लगभग 100 से ज़्यादा अंडे देती है। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर और टू शोल्डर सिल्क वर्म फार्मर्स। उन अंडों को हम किसी कागज़ पे, किसी कपड़े पे या किसी भी चीज़ पर एक किसी स्ट्रिप्स पे हम उनको संभाल करके रखते हैं और सिल्क वर्म्स जो किसान होते हैं जो सिल्क तैयार करते हैं उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किसान उन अंडों को क्या करता है, एक अच्छी सी कंडीशंस के अंदर रखता है, जो उसकी सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जो उसके लिए अप्लाई होती हैं, अच्छे टेम्परेचर जो चाहिए होता है और जितनी उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, उसके अंदर उन अंडों को रखा जाता है। द एग्स आर वॉर्न टू दी
suitable temperature for the larva to hatch from eggs। अंडों को हम अब ऐसी गर्मी प्रदान की जाती है, इतने सूटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है कि एग से लार्वा आसानी से हैच हो जाए या निकले। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज, ये जब कब होता है, जब ये सहतूत के पेड़ों पर होता है। बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स यानी जब ये पत्तियाँ ताज़ी ताज़ी पत्तियों के ऊपर इनको पाला जाता है तभी ये सारी प्रोसेस होती है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, जब लार्वा निकल जाता है अंडों से तो उसको हम सिल्कवर्म्स या कैटरपिलर कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज, ये पूरे दिन रात पत्तों को खाते रहते हैं और लार्ज मात्रा में लार्ज साइज़ इनका हो जाता है, धीरे धीरे अपने साइज़ को ये इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पत्तियों के ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा है यही हमारा कैटरपिलर है और ये मलबरी ट्रीज़ दिखाया हुआ है, ये कोकून्स हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई थी सिल्क की चाइना के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन, हमें एग्जैक्ट टाइम तो इसकी डिस्कवरी का नहीं पता है, अज्ञात है ये, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से इसमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड द एम्प्रेस सी लुंगची, जो मतलब उनकी रानी थी, एम्प्रेस जो रानी रहा करती थी चाइनीज़ की, उसका नाम था सी लुंगची, वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो वो उन्होंने अपने राजा से पूछा कि हमारे ये यहाँ पर जो मलबरी पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो कैसे डैमेज हो रही हैं, क्या इसमें इस बाग में जितने भी मलबरी के पेड़ लगे हुए हैं उनके पत्ते कटे फिटे से हो गए हैं, बेकार से हो गए हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी स्टीज, तो उन्होंने देखा, राजा ने देखा कि उस पर एक वाइट कलर का कीड़ा लगा हुआ है जो पत्तियों को खा रहा है। सी आल्सो नोटिस्ड, उन्होंने ये नोटिस भी किया दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड दैम, उन्होंने ये भी देखा कि कोकून्स जो हैं एक चमकदार धागा सा बुन रहे हैं, एक कोकून तैयार सा हो रहा है। एक्सीडेंटली एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, अचानक से क्या हुआ कि वहीं पर बैठ कर के वो चाय पी रही थी तो उसमें एक कोकून उनके कप में, चाय के कप में गिर गया। एंड द टेंगल ऑफ द डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द कोकून, और उस कोकून से जो धागे थे वो अलग हो गए, क्योंकि चाय गर्म थी तो गर्म में जैसे ही कोकून गिरा तो धागे बिखर बिखर के अलग हो गए। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, और उन्होंने देखा कि ये धागा बहुत ही मजबूत और सिल्क चमकदार है, तो उन लोगों ने इसी तरीके से इसकी सर्च करके उसका एक थ्रेड तैयार किया और वहाँ पर चाइना में एक सिल्क इंडस्ट्री शुरू कर दी। एंड वाज केप्ट क्लोजली, और उसको बिल्कुल छुपा के रखा उस बात को, गार्डेड सीक्रेट फॉर द 100 ऑफ ईयर्स, 100 साल तक इस बात को छुपा करके अपने देश के अंदर ही इसका प्रोडक्शन किया। और जितने भी गार्ड्स थे उनसे भी ये कह दिया गया कि अगर आप इसकी बात को लीक करेंगे तो उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेटर ऑन, लेकिन बाद में जो ट्रेडर्स रहे, जो व्यापारी रहे और जो ट्रेवलर्स रहे, जो मतलब यात्रा करते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोग कंट्री घूमने जाते हैं, तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया सिल्क को दूसरी देशों से। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, तो इसीलिए ये रूट उन ट्रेवलर्स ने इसका नाम क्या रखा, सिल्क रूट रख दिया। अब आगे आइए नेक्स्ट पेज पर। द लार्वा आर केप्ट इन द क्लीन बम्बो ट्रेज, लार्वा को साफ साफ बम्बू की प्लेटों में रखा गया विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी स्टीज, यानी जो ताज़ी ताज़ी पत्तियां थीं मलबरी की उनके साथ,
आफ्टर 20 to 30 days, 25 से 30 दिन के अंदर द कैटरपिलर स्टॉप सीटिंग, कैटरपिलर्स ने उसको खाना बंद कर दिया एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू, और बम्बू के छोटे छोटे हिस्सों में वो घुस गए, चले गए। इन द ट्रे ऑफ द स्पिन कोकून्स द स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। उसमें छोटी छोटी रैक्स या छोटी छोटी टहनियाँ भी रखी गई थीं उस ट्रे के अंदर, जहाँ पर वो कोकून अटैच हो गए थे या लग गए थे, चिपक गए थे, उन्होंने अपना घर बना लिया था, कुछ भी कह सकते हैं आप इस तरीके से। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। अब इस कैटरपिलर और सिल्क वर्म से कोकून का धागा तैयार किया गया और उनसे एक सिल्क मोथ से जो कोकून बना और उससे धागा सिल्क का तैयार कर लिया गया। अब प्रोसेसिंग सिल्क हमारी हेडिंग है, क्या है? सिल्क, प्रोसेसिंग सिल्क, ये हमारी प्रोसेसिंग सिल्क है। ए पाइल्स ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। कोकून्स का जो ढेर था वो सिल्क फाइबर्स को पाने के लिए यूज किया जाता था। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन। कोकून्स को सन के नीचे रखा जाता था या फिर बॉइल्ड, जो मतलब किसी बड़े बड़े टैंकों के अंदर, उबलते हुए पानी के टैंकों के अंदर उसको डाल दिया जाता था। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क, फॉर यूज ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जब कोकून को हम गर्म पानी के या गर्म टैंकों के पानी के अंदर डालते हैं तो उसके धागे अलग अलग तैयार हो जाता है और उसको हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। ठीक है, रीलिंग इज़ डन इन ए स्पेशल मशीन्स। ये रीलिंग किसी किसी स्पेशल मशीनों के द्वारा भी किया जाने के लगा, क्योंकि ये ना अब हमें बड़े स्तर पर करते हैं तो कुछ छोटे मोटे हाथों से तो किया नहीं जाता, तो वह मशीनों से किया जाता है। फिर विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स, और फिर वहाँ से सिल्क का फाइबर या थ्रेड तैयार की जाता है, कोकून से निकाल लिया जाता है और उनको सिल्क फाइबर्स को फिर बुन करके सिल्क थ्रेड तैयार करते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय द वीवर्स। और फिर वीवर्स यानी जो बुनने वाले होते हैं, कपड़े बुनने वाले या सिल्क थ्रेड बुनने वाले, उनसे सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड तैयार किया जाता है और सिल्क थ्रेड से सिल्क का कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। और इस तरीके से हम देखेंगे, हमने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा। पहले हमने कौन सा पढ़ा बताइए? वूल। ठीक है ना, सबसे पहले हमने वूल पढ़ा। वूल हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, और इस वीडियो में हमने देखा कि सिल्क वर्म से कैसे सिल्क प्राप्त की जाती है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।